गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की करंट अफेयर्स सेशन में। तो आइए रोज की तरह शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जी बिल्कुल, आप जैसा सोचते हैं उसी पर निर्भर करता है कि आपकी जीत होगी या फिर हार होगी। अगर आपने एक बार ठान लिया और दिल और शिद्दत से मेहनत करके आप किसी चीज़ को करने में लग गए तो वह चीज़ एक ना एक दिन, आपका वह गोल आपको एक ना एक दिन ज़रूर हासिल होगा। तो इसीलिए ठान लीजिए और जिस भी कार्य को करने में आपका इंटरेस्ट है उसे मन से कीजिए एंड एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। The number one current affair is about Jeff Bezos. Yes, he is the richest person of the world currently. So इनको कौन नहीं जानता है। ये अमेज़ॉन के CEO रह चुके हैं। 5 जुलाई 2021 को करेक्ट 27 साल बाद जब इन्होंने इस कंपनी को क्या किया था, फाउंड किया था। अब इनकी जगह कौन लेने जा रहे हैं? एंडी जेसी। अब अमेज़ॉन के न्यू CEO कौन बन चुके हैं? एंडी जेसी। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। that who has become the new CEO of the Amazon e-commerce company. So he is Andy Jassy. The second current affair is that Mary Kom, Manpreet Singh to be flag bearers at Tokyo Olympics. Boxer Mary Kom and the captain of the men's Indian hockey team Manpreet Singh will be the flag bearers for the Indian contingent at the opening ceremony of Tokyo Olympics 2020. जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं 2020 के, तो इसमें जो हमारे देश की बॉक्सर मैरी कॉम है और जो कैप्टन है ऑफ द मेंस इंडियन हॉकी टीम मनप्रीत सिंह, ये दोनों फ्लैग बियरर्स हैं फॉर द इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो Olympics 2020, while wrestler Bajrang Punia has been announced to be the flag bearer of the closing ceremony. Closing ceremony के flag bearer कौन है? Wrestler Bajrang Punia. Tokyo Olympics will be held from July 23 to August 8, 2021. और ये टोक्यो ओलंपिक्स कब से कब तक होंगे? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। Third news is about new governors for 8 states and you can check the complete list as well. देखिए 8 स्टेट्स के लिए नए गवर्नर्स जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, एंड कंप्लीट लिस्ट आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगी, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वो लेकर आई हूँ। ओके, सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अनाउंस्ड न्यू गवर्नर्स ऑफ 8 न्यू स्टेट्स ऑन जुलाई 6। ठीक है, 6 जुलाई को हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अनाउंस किया है 8 न्यू स्टेट्स के न्यू गवर्नर्स। ओके, यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो नए गवर्नर हैं वो हमारी यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत बन गए हैं। एंड वाइल द करंट गवर्नर ऑफ मिजोरम PS श्रीधरन पिलाई हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू गोवा। और जो अभी के मिजोरम के जो करंट गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिलाई, वो जो है गोवा में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब गोवा के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? PS श्रीधरन। Minor radio blackout due to biggest solar flare. Scientists from NASA have reported that the sun erupted one of the largest solar flares since 2017. जो साइंटिस्ट्स हैं नासा के, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो सन है उसमें एक लार्जेस्ट सोलर फ्लेयर जो है वो इरप्ट हुआ है, इरप्शन हुआ है। कब से? 2017 से अब हुआ है। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स आर द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन ऑन द सन दैट आर एसोसिएटेड विद सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सोलर फ्लेयर्स होते क्या हैं। ये बहुत ही लार्जेस्ट एक्सप्लोजन होते हैं सन पे जो कि एसोसिएटेड होते हैं सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म से। ठीक है, मतलब एक तरीके के आप एक्सप्लोजन समझ सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, व्हेन एन एक्स क्लास सोलर फ्लेयर इज इजेक्टेड इन अर्थ्स डायरेक्शन इट कैन डिसरप्ट द पावर ग्रिड्स ऑन अर्थ, इंडेंजर सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स। अगर कोई एक्स क्लास सोलर फ्लेयर जो है वो अर्थ के डायरेक्शन में इजेक्ट होता है, यानी कि अर्थ के डायरेक्शन में आता है, तो वो डिसरप्ट कर देता है पावर ग्रिड्स ऑन अर्थ। ठीक है, सैटेलाइट्स हमारी डेंजर में आ जाती हैं और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भी खतरा होता है। फिफ्थ न्यूज़ इज दैट राजस्थान गेट्स 4th टाइगर रिजर्व। राजस्थान को उसका 4th नंबर का टाइगर रिजर्व मतलब वहाँ पे 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है हो गया है। ठीक है, रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी हैज़ बीन नेम्ड द 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ये न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, जैसे अभी असम में भी हाल ही में 2 नए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, तो उसी तरीके से आप इसे भी बहुत अच्छे से कहीं पर डायरी में सेपरेटली नोट कर लीजिए
लीजिएगा कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है वो 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बन गई है राजस्थान में। इट विल कनेक्ट रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब ये जो टाइगर रिजर्व नया बना है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, ये जो ऑलरेडी वहाँ पे रणथंबोर टाइगर रिजर्व है और जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, उन दोनों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। एज पर द 2018 टाइगर सेंसस, द 3 अदर टाइगर रिजर्व्स इन द स्टेट आर होम टू 102 बिग कैट्स। ठीक है, 2018 की टाइगर सेंसस से अगर देखा जाए, उस डेटा से एनालिसिस की जाए, तो जो बाकी के 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, क्योंकि अभी बना है 4th, ठीक है, इस 4th के अलावा जो बचे हुए 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, वहाँ पे 102 बिग कैट्स के लिए वो घर है, मतलब वहाँ पे 102 बिग कैट्स जो हैं वो रहती हैं। ओके, द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इज स्प्रेड अक्रॉस 1700 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। ये जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है ये 1071 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो आप इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राजस्थान का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है कौन, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। Next news is that the poster for the 52nd edition of the International Film Festival of India was released by the Minister of Information and Broadcasting Prakash Javadekar on July 5, 2021। जो 52nd edition होगा International Film Festival of India का, उसका पोस्टर हमारे Minister of Information and Broadcasting ने जो है प्रकाश जावेदकर, उन्होंने रिलीज़ कर दिया है 5 जुलाई 2021 को। The much celebrated festival will be held in Goa from November 20 to 28, 2021। और ये बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल है जिसे कि गोवा में सेलिब्रेट किया जाएगा। कब से कब तक, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2021 तक। द अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ एशियाज़ ओल्डेस्ट एंड इंडियाज़ बिगेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। ये जो अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है भारत का, ये एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये पूरे एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। On the occasion of the birth centenary of the Maestro of Indian Cinema, Satyajit Ray, the Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting will pay a tribute through a special retrospective at the IFFI। ओके, तो इस ओकेजन पर जो क्या कहते हैं, बर्थ सेंटेनरी है किनकी, जो इंडियन सिनेमा के मेस्ट्रो हैं सत्यजीत राय, ही इज़ द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। तो इन्हें जो है ट्राइब्यूट पे किया जाएगा थ्रू दिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ India. Also in recognition of the author's legacy, the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema has also been instituted from this year to be given at the International Film Festival of India every year starting from 2021। ठीक है, तो एक ऐसा अवार्ड भी इंक्लूड किया गया है इन्हें ट्राइब्यूट पे करने के लिए सत्यजीत राय को। इस अवार्ड का नाम है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा। ठीक है, तो वो इसी साल से इंस्टीट्यूट किया गया है, इंक्लूड किया गया है ये वाला अवार्ड। Seventh news is that days after the terrorists used armed drones to attack the Air Force base in Jammu, the Indian Air Force has initiated a process of acquiring 10 counter unmanned aircraft systems। ठीक है, इतने जब अभी हमने देखा था ना कि 2 ड्रोन्स ने जो है अटैक किया था जम्मू एंड कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर, तो इसीलिए क्या कहा, हमारी इंडियन एयरफोर्स क्या करने जा रही है, अभी एक ऐसा प्रोसेस इनिशिएट करने जा रही है जिसमें ये 10 काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को क्या करेगी, इंक्लूड करेगी अपने अदर सिस्टम्स में। यानी कि देखिए, वो जो ड्रोन्स थे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे। ठीक है, मतलब वो बिना किसी मैन पावर के जो है चल सकते हैं। ओके, उन्हें ऑपरेट करने के लिए बस किसी क्या कहते हैं, किसी रिमोट कंट्रोल समथिंग की ज़रूरत होती है। तो उन्हें काउंटर करने के लिए 10 ऐसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है क्या करने जा रही है, इंक्लूड करने जा रही है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपना डाउट, मैं एक बार दोबारा से आपको समझा दूंगी कमेंट्स में। According to the request for information issued on 5 July 2021 for the project, the main weapon of Made in India anti-drone system, बेसिकली हम इसे एंटी ड्रोन सिस्टम बोल सकते हैं, ड्रोन्स को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए, शुड बी ए लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये कैसा वेपन होगा, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये एक लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा। इंडियन एयरफोर्स विल बी डिप्लॉइंग काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एट डिफरेंट एयर बेसेज। ठीक है, अब हमारी जो वायुसेना है, भारतीय वायुसेना है, वो
डिप्लॉय करेगी ठीक है, इन काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को डिफरेंट एयर बेसिस पे, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड वेंडर्स टू प्रोवाइड अ मल्टी किल सॉल्यूशन, मल्टी सेंसर टू एनफोर्स इफेक्टिवली। तो इसने जो है वेंडर्स से ये भी बोला है कि एक मल्टी स्किल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, मल्टी सेंसर टू एनफोर्स इफेक्टिवली। 8 news is that every year on July 6, World Zoonosis Day is observed to commemorate the first vaccination administered against a zoonotic disease like avian influenza, West Nile virus and Ebola। ठीक है, 6 जून को वर्ल्ड जूनोसिस डे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इस दिन पहला वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। किसके अगेंस्ट? कौन सी जूनोटिक डिजीज़ थी? एवियन इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल वायरस और इबोला के अगेंस्ट। French biologist Louis Pasteur on July 6, 1885 had administered the first vaccine against rabies, a zoonotic disease। ठीक है, जो फ्रेंच के बायोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम आई होप आप सभी ने सुना होगा, लुइस पास्चर। इन्होंने 6 जुलाई 1885 में एडमिनिस्टर की थी पहली वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज़, जो कि रेबीज़ कैसी डिजीज़ है? ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ेस क्या होती हैं? जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है, वो एक सुनने में आता है ना कि एक चमगादड़ में था, उसके बाद फिर जो है वो इंसानों में फैला। तो बिल्कुल उसी तरीके से रेबीज़ होती है कि जैसे अगर कोई डॉग बाइट हो जाती है तो किसी इंसान को रेबीज़ जैसी बीमारी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? जो जानवरों से इंसानों में फैलती हो। ठीक है, इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक दैट इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैट्स एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, वर्ल्ड जूनोसिस डे होल्ड सिग्निफिकेंस इन एजुकेटिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट जूनोटिक डिजीजेज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 जैसी महामारी से अगर हम गुजर रहे हैं तो ये माना जाता है कि ये जो भी बैट्स से ये बैट से ओरिजिनेट हुई है एंड ट्रांसमिट हुई है ह्यूमंस में। इसीलिए जो है ये वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है इसका एक खुद का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ताकि जो है लोगों को एजुकेट किया जा सके, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके जूनोटिक डिजीज़ को लेके, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। Next news is from the category of our country, that is India. CoWIN India's technology platform for COVID vaccination is being made open source and will be available to all countries, Prime Minister said in his address at the CoWIN Global Conclave। ठीक है, CoWIN Global Conclave पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो और भी कंट्रीज़ हैं वो हमारी CoWIN प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती हैं अपने देशों की वैक्सीनेशन ड्राइव को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली चलाने के लिए। ठीक है, ये न्यूज़ हमने कल के सेशन में भी कवर की थी। Twitter failed to comply with the Information Technology Rules 2021, losing its immunity as intermediary, government tells Delhi High Court। ठीक है, ट्विटर जो है उसने अपना इंटरमीडियरी जो इसको मतलब एक क्या कहते हैं इंटरमीडियरी जो एक इम्यूनिटी दी गई थी वो उसने खो दिया है, क्योंकि वो हमारी जो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है उससे कंप्लाई नहीं कर पाया है। ठीक है, CBSE announces new rules, class 10th and 12th board exams for 2021-22 session to be split in 2 terms, 50% syllabus in each term। CBSE ने अनाउंस किया है कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 2021 और 22 के लिए, उनका जो सिस्टम होगा लेने का वो कुछ ऐसा होगा कि पूरे के पूरे एक साल को 6-6 महीनों में यानी कि 2 सेशंस में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ठीक है, जो पहले 6 महीने में बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें 50% सिलेबस आएगा एंड जो सेकेंड 6 मंथ्स होंगे उसमें बचा हुआ 50% सिलेबस आएगा। GSET prized Stan Swamy accused in Bhima Koregaon Elgar Parishad case of December 2017 dies at 84 in Mumbai hospital। ये जो GSET प्राइज्ड है स्टैन स्वामी, जो कि भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद केस में इन्वॉल्व थे, एक्यूज्ड किया गया था दिसंबर 2017 के। तो ये 84 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है मुंबई हॉस्पिटल में। Next news is about the economy and corporate. National Health Authority CEO Ram Sevak Sharma and Infosys non-executive chairman Nandan Nilekani appointed as members of an advisory council for creating an open network for digital commerce। देखिए, एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO हैं राम सेवक शर्मा और इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नंदन नीलेकानी, इनको अपॉइंट किया गया है एज मेंबर्स ऑफ एन एडवाइजरी काउंसिल फॉर क्रिएटिंग क्या क्रिएट करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल का इन्हें एज मेंबर्स अपॉइंट किया गया है। क्या क्रिएट करने के लिए? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। ठीक है, ONDC के लिए। Enforcement Directorate ED arrests केवल कृष्ण कुमार CMD ऑफ शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज। ठीक है, तो ये जो कृष्ण कुमार हैं ये CMD हैं शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के, इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्या किया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा।
Ministry of Tourism signs memorandum of understanding with travel and tourism portal yatra.com to strengthen hospitality and tourism industry. जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है साइन किया है ट्रेवल और टूरिज्म पोर्टल यात्रा.com के साथ, ताकि जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है और टूरिज्म इंडस्ट्री है इनको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके और भी ज़्यादा इनकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके. Next news is about the category of world. The first news is that tropical storm Elsa brings strong winds, steady downpour to Cuba. Cuba एक देश है, हम सभी जानते हैं. तो यहाँ पर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा आया है. जैसे हमारे देशों में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, अभी आया था ना एम्फेन, यास, ये सब, तो ऐसी एल्सा भी एक नाम है. ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टेडी डाउनपोर हुआ है. कहाँ पर? क्यूबा में. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स. MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह to be flag bearers of Indian contingent at opening ceremony of Tokyo Olympics. Wrestler Bajrang Punia will be flag bearer at the closing ceremony. ये न्यूज़ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं, ये फ्लैग बियरर्स होंगे इंडियन कंटिजेंट के एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स. और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन होंगे? जो रेसलर हैं बजरंग पुनिया. So friends, here we reach to the end of our session, and now thank you for watching, and do like the video if you think that the content was really helpful, and the content is really going to be helpful for the various government exams, and share with your friends whosoever is preparing for the various government exams like SSC, railways, IAS, UPSC exams, defense exams and everything, because friends I am covering everything that's I feel that it is going to be relevant for your exams. So please do share it with your friends as much as you can. Do like the video, subscribe if you are new to my channel, and do not forget to comment your views, because it's your views that motivate me to make more such videos. And thank you so much friends for watching it, and have a good day.